नमस्कार, मैं अजय अजमेरा, आपका दोस्त, बिजनेस पार्टनर, अजमेरा फैशन सूरत में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं उन सभी लोगों का जो एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हम लोगों से पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। चाहे रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे डीलर हो, उन लोगों के प्यार और उन लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस मुकाम तक पहुंचे हैं यहाँ पर रुकने के लिए नहीं। आपकी सेवा निरंतर करते रहें और रेगुलर आप लोगों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते रहें, उसके लिए प्रयास जारी रखेंगे। उसी के तहत एक छोटी सी जानकारी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो जुड़े हैं उनको तो शायद ये पता है, लेकिन जो नए व्यूअर्स जो आज देखना चाह रहे हैं, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं है काम करने की, या कुछ लोगों के कहने की वजह से अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी और एक छोटा सा मोटिवेशन लेके आया हूँ, जो मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानकारी देता हूँ आपकी। हमारे यहाँ आपको एक ही छत के नीचे साड़ीज, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज और लहंगा चोली, वुमेन्स वियर की दरेक वैरायटी की कम से कम 800 से 1000 वैरायटीज़ आपको उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ हमने अभी मेंस वियर के अंदर पैंट शर्ट की वैरायटी चालू करी है और एक रेडीमेड शर्ट की वैरायटी भी उन लोगों के लिए चालू करी है। एक रिटेलर के लिए इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है कि उसको एक छत के नीचे सारी वैरायटीज़ जो वो चाहता है रिजनेबल रेट के अंदर उसको अगर मिलती है, तो इससे बढ़िया काम एक रिटेलर के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। एक रिटेलर जब सूरत आता है तो सबसे पहले उसके मन में एक चीज़ ये रहती है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। दलाल लोग इतने रहते हैं कि पीछे पड़ जाते हैं, कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। मैं आपको मैन्युफैक्चरर के पास लेके चलता हूँ, मैं आपको इसके पास लेके चलता हूँ। तो इन्हीं सब समस्याओं को, रिटेलर की समस्याओं को देखते हुए हमने ये एक रिटेलर के लिए एक सुविधा की है कि भाई एक छत के नीचे सारी वैरायटीज़ उनको मिल जाए। दूसरी चीज़ मायने रखते हैं सबसे बड़े रेट। रेट अगर ज़्यादा लग रहा है तो वो बहुत गलत है। एक रिटेलर का फिर यहाँ आने का मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर उसे यही चीज़ महंगे रेटों में लेनी है तो फिर वो तो अपनी मंडी के अंदर बैठे हुए भी ले सकता है। तो उसको प्राइस भी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग वाला और आइटम भी सब एक छत के नीचे मिल जाए। तो इन्हीं दोनों चीज़ों का समाधान करके हम लोगों ने ये रिटेलर्स के लिए प्रोवाइड करवाया है। और सूरत के अंदर जो एक सिस्टम है कि डीलर्स और होलसेलर के अलावा यहाँ कोई रिटेलर को देता नहीं है, तो उस समस्या को भी हमने ध्यान में रखते हुए रिटेलर के लिए डायरेक्ट उसी रेट में, जिस रेट में डीलर और होलसेलर को हम देते हैं, उसी रेट के अंदर हमने उनको सभी आइटम्स, सारी वैरायटीज़ प्रोवाइड करवाई है। आज मुझे प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि कम से कम 2000 लेडीज़ ऐसी हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं और घर से बिज़नेस कर रही हैं, और कम से कम 50 से 100 लेडीज जिन्होंने आज अपनी घर से व्यापार करते हुए शॉप में कन्वर्ट कर दिया है और एक बढ़िया एक प्रतिष्ठान के रूप में अपने आप को लेके बैठे हैं और 2 लोगों को और अपने साथ जोड़ लिया है जिनको कि उन्होंने रोजगार दिया है। बहुत खुशी होती है ये बात हमें बताते हुए। तो इन्हीं लेडीज़ लोगों के लिए एक सबसे बड़ा हमने ये प्रकल्प रखा है कि अगर वो हमारे तक नहीं पहुंच सकती हैं, मतलब नहीं आना चाहती हैं, तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन की टीम पूरी तैयार करी है। 25 से 30 लोगों की टीम है
जो एक एक फ़ोन का रिप्लाई हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को जो हमसे पहले से जुड़ा हुआ है या नया जुड़ना चाह रहा है, एक एक फ़ोन का रिप्लाई उसको दिया जाता है। अगर वो यहाँ नहीं आ सकता है तो उसको हमारे यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट, जो भी हमारे प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो उनको रेट के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ, उसकी क्वालिटी के साथ उनको हम लोग भेजते हैं। उसके अंदर वो सेलेक्ट करके वापस हमें भेजें तो हम यहाँ से एक एस्टीमेट बना के उनको देते हैं, जिससे वो वहाँ बैठे हुए भी अपने घर तक हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपना प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। इससे बढ़िया सुविधा और कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जब तक हमारा प्रोडक्ट हम ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं आपके पास, जब तक आपके घर पे पहुंच नहीं जाता है या ट्रांसपोर्ट का जो स्टेशन है वहां तक पहुंच नहीं जाता है, तब तक हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हम टोटली कपड़ा इंश्योरेंस करके भेजते हैं, जिसकी वजह से अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है, चोरी हो गई है या गुम हो गया है माल, तो उसका खामियाजा कस्टमर को ना भुगतना पड़े। हम आपको या तो नया माल देंगे, नहीं तो आपका पैसा रिफंड करेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एक कस्टमर के लिए, जो यहाँ नहीं आ सकता है उनके लिए, और जो यहाँ आकर भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल मंगवाता है उसके लिए। तो ये चीज़ हमने एक ख़ास ऐड करी है। इससे भी हमारे कस्टमर्स को काफ़ी बेनिफिट है। अभी हाल ही में एक केस हुआ था कि कस्टमर को 2 पार्सल मिले नहीं, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया। वो क्लेम अभी आने में टाइम है, वो आते रहेगा, लेकिन हमने हमारे कस्टमर को 2 पार्सल नए बना के उनको इमीडिएट हमारे यहाँ से रवाना कर दिया। ऑनलाइन के साथ हमने इजाफा किया है अपनी सेल्स टीम के अंदर। सेल्स टीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले हमने उनको आइटम जैसे कि साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, सारी वेराइटीज़ के हिसाब से हमने उनको ट्रेनिंग दिया है। किस वैरायटी में कौन सा आइटम किस एरिया में चलता है, वो उनको पूरी तरीके से वेल ट्रेंड किया गया है। दूसरा, उनको ट्रेंड किया गया है लैंग्वेज वाइज। आज तमिलनाडु से हमारे पास कस्टमर आता है तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की। उनको हिंदी या इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं होता है, तो हमारे पास सेल्समैन है तमिल में बात करने के लिए, हमारे पास सेल्समैन है तेलुगु में बात करने के लिए, हमारे पास सेल्समैन है कन्नड़ में बात करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा इजाफा है जो हम लोगों ने अपनी सेल्स टीम के अंदर किया है। और सबसे बड़ी चीज़, उनको प्रिपेयर किया है, उनको गाइड किया है, उनको ट्रेन किया है इस तरीके से कि तमिलनाडु में जो टेस्ट चलता है वही वहाँ के कस्टमर को जाना चाहिए, राजस्थान में जो टेस्ट चलता है वही वहाँ के कस्टमर को जाना चाहिए। अगर गलत चीज़ किसी कस्टमर को जाती है, वो नुकसानदेह कस्टमर के लिए तो है ही है, हमारे लिए भी उतना ही नुकसानदेह। कस्टमर अगर जाके माल नहीं बिकता है तो वो दोबारा आपके पास रिपीट नहीं आएगा। अब रिपीट नहीं आने के पीछे कारण क्या है, वो कस्टमर नहीं जानना चाहता है। उसको तो इतना पता है अजमेरा का माल आया था और नहीं बिका है, वो कुछ नहीं जानता क्यों नहीं बिका, राजस्थान का टेस्ट आ गया है या तमिल का टेस्ट आ गया, उससे उसको मतलब नहीं है। वो एक ही चीज़ जानता है कि नहीं बिका। इसलिए हमने अपनी टीम को इस तरीके से ट्रेन किया है कि राजस्थान वाले के पास राजस्थान का टेस्ट जाए, तमिलनाडु वाले के पास तमिलनाडु का, और कश्मीर वाले के पास कश्मीर का, तो कस्टमर के पास भी कपड़ा जाके इजी वे में बिक जाए। दूसरा सबसे बड़ी कस्टमर्स की प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट या स्वाइप मशीन के थ्रू या फिर किसी भी ऐप के थ्रू, पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से कैश लेके हमारे पास आएँ, एक रिस्क लेके आप हमारे पास में आएँ। हमने इवन स्वाइप मशीन भी अपने पास रखी है, उसका जो चार्जेज है वो भी हम बेयर करते हैं। हम कस्टमर के ऊपर उसका लोड बिल्कुल भी नहीं डालने देते हैं, क्योंकि उसका एक छोटा सा अमाउंट चार्जेस लगती है जो कि कस्टमर के लिए शायद बहुत भारी पड़ जाएगा, इतनी दूर से वो आया हुआ है, तो वो हमने बेयर किया है। उसका जो चार्ज लगता है वो हम खुद अपनी जेब से पे करते हैं। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो स्वाइप मशीन के थ्रू वो भी कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, और आपका पूरा पेमेंट किसी भी तरीके के कोई चार्जेज के बगैर हमारे यहाँ रिसीव किया जाएगा। एक समस्या कस्टमर के सामने आती है, वो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हमें कौन से स्टेशन पे उतरना है और
कैसे आना है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता दूं, जो आ रहे हैं रेगुलर उनको तो पूरा जानकारी है। जो नए व्यूवर्स हैं, जो जुड़ना चाहते हैं या जो आना चाहते हैं, सूरत रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। बॉम्बे से जस्ट पहले आता है सूरत रेलवे स्टेशन। दिल्ली और बॉम्बे के रूट में सबसे लास्ट स्टेशन बॉम्बे के पहले अगर कोई आता है तो सूरत आता है। अब सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कस्टमर को हमारे रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट तक पहुंचने में काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और वो चुनौतियां होती है कुछ लोगों की भीड़, कुछ लोगों का प्रेशर उन लोगों के ऊपर कि आइए हम आपको यहाँ से माल दिलवाते हैं, यहाँ से माल दिलवाते हैं। कुछ ऑटो वाले हैं या कुछ असामाजिक तत्व कह लीजिए, जो एक तरीके का फ्रॉड करना चाहते हैं कस्टमर के साथ। वो कस्टमर को बहकावे में लेके उन लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों से संभल के रहने की ज़रूरत है। तो आप अगर सूरत रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर देंगे, वहाँ से फ़ोन करके आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो ये वीडियो हम डाल रहे हैं, इसके पहले और भी हमने वीडियोस डाले हैं। उन्हीं में एक वीडियो हमने सूरत रेलवे स्टेशन से लेके अजमेरा फैशन रघुकुल मार्केट तक पहुंचने का रास्ता पूरे तरीके से हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पे उतरना है और कहाँ पे नहीं उतरना है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप सूरत रेलवे स्टेशन उतरें, वहाँ से हमें फ़ोन कर लें। नहीं तो हमारा वीडियो जो पहले डला हुआ है उसे एक बार वॉच कर लें, जिससे आपको हमारे यहाँ तक पहुँचने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। आप चाहे मेरे लिए आए हों या चाहे किसी के लिए भी आए हों। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसी से सीधा डायरेक्ट संपर्क करें जिसके लिए आप आए हैं। अनजान लोगों से किसी तरीके का कोई भी लेन देन बिल्कुल भी ना करें। ये एक थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है। तो इसके तहत मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी तरीके का, वो चाहे कुछ भी आपको बोले, आप जाके उनसे किसी तरीके का ट्रांजैक्शन या किसी तरीके का माल लेने की कोशिश या उनके बहकावे में आने का कोई भी ऐसा काम ना करें। तो अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा आप सबसे, जो हमेशा कहते आया हूँ कि खाली ना बैठें कोई भी। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो नौकरी की तलाश करते हुए भी आप ये काम, ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सिस्टर, आपकी दीदी, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या कोई भी घर में जो लेडीज़ हैं जो खाली हैं, आप अपना एक्स्ट्रा टाइम उनके साथ देके ये बिज़नेस को आप करवा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आदमी एक बिज़नेस में लगा रहता है या किसी भी काम में लगा रहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो कोई और फालतू की बातों में उसका दिमाग नहीं जाता है और वो किसी काम में लगा रहता है। इसी बात पे मैथिली शरण जी की एक बहुत ही अच्छी कविता है, जो मैं आपको उसकी 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा और ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, संभलो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।